दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार में एक आया हुआ वैकेंसी जिसका नाम है ऑफिस अटेंडेंट के फॉर्म को फिलअप करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं इस वैकेंसी का जो एडवर्टीजमेंट आया है मैं उसको थोड़ा बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग और यहाँ पे पद का नाम लिखा हुआ है कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट। इसी को ऑफिस अटेंडेंट बोला जाता है और इस वैकेंसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का डेट 25/8/2025 रखा गया है और इसका अंतिम तिथि 26/9/2025 है। और नीचे स्क्रॉल करने पर इस वैकेंसी में जितने भी सीटें हैं उसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप देख सकते हो दोस्तों। और इस वैकेंसी में कितना सीट है मैं उसको भी दिखा देना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं। तो इस वैकेंसी में टोटल सीट 3727 सीट है। और पेज नंबर में 8 पर एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो दोस्तों है इस एप्लीकेशन को भरने का फी। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन को भरने का फी ओबीसी एंड जनरल के लिए 540 रुपए है और एससी एंड एसटी के लिए 135 रुपए एंड सभी डिसेबल्ड पर्सन के लिए 135 रुपए और बिहार के सभी लेडी के लिए 135 रुपए। और जो बिहार के निवासी नहीं है कैंडिडेट वो मेल या फीमेल हो उनके लिए 540 रुपए रखे गए हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन फी रिवाइज हो चुका है, एक नोटिस आया उसमें। और सबों के लिए अब मात्र 100 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है, जो गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए गूगल क्रोम पे आ जाइएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा BSSC एंड एंटर हिट कर दीजिएगा और गूगल पेज पे जो फर्स्ट नंबर का वेबसाइट आएगा यही वो वेबसाइट है जहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप करना पूरा कीजिएगा। तो आप इस वेबसाइट का एक बार URL देख लीजिए अच्छे से, ऑनलाइन bssc.com है, ना कि आप किसी और दूसरे वेबसाइट पे चले जाए। फिर चलिए अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अब मेरे सामने एक न्यू इंटरफेस खुलकर आ गया और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का सेक्शन बना हुआ दिखाई दे रहा है यहीं से मुझे अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो पोस्ट नेम ऑफिस अटेंडेंट दिया गया है। और मैं शुरू-शुरू में आपको बताया हूँ कि इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस डाउनलोड करने का भी मैनुअल तरीका सिखाऊंगा। तो आप व्यू पीडीएफ जो दिखाई दे रहा है और नीचे इसके जो पीडीएफ है इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर पाइएगा। और फिर बैक आकर के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर के नीचे जो नोटिस दिखाई दे रहा है मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो सेकेंड वाला नोटिस था दिखाया था जिसमें फी 100 रुपए सबों के लिए कर दिया गया था, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं भी क्लिक कर देता हूँ। फिर मेरे पास जो न्यू एक इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो चलिए थोड़ा इसको मैं समझ लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, उसके नीचे लिखा गया है क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टीजमेंट। वही जो एडवर्टीजमेंट मैं पहले बताया हूँ उसी को व्यू करने के लिए लिंक दिया गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर लाइव फोटो अपलोड, हाउ टू अप्लाई, वही सब कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है। और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज रजिस्ट्रेशन लॉगिन फॉरगॉट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तो जब आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा उसके बाद का प्रोसेस बता रहा है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो फॉर्म फिलिंग का कब से डेट स्टार्ट हो रहा है कब एंड कर रहा है उसी सब के बारे में दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क कॉन्टेक्ट बनाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरे पास एक न्यू इंटरफेस आया। इस इंटरफेस को समझते हुए फिर मैं भरना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट भरने को बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पे नेम भर लीजिएगा, मैं भी अपना भर लूंगा। फिर उसके नीचे आइए दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर, आपका जो भी जेंडर होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मेरा जो है मैं अपना मेल डाल लिया। फिर उसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि आप बिहार स्टेट का निवासी है तो आप यस करेंगे, और अगर आप बिहार स्टेट के निवासी नहीं है तो नो करेंगे। मेरे केस में यस है तो मैं यस करूंगा। और मैं नो पर भी क्लिक करके आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन सा सेक्शन जो बिहार स्टेट के निवासी नहीं है उनके लिए भरने लायक रहेगा और कौन कौन सा सेक्शन नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैटेगरी वाला सेक्शन में ऑटोमेटिकली यूआर पे सेलेक्ट हो गया और कास्ट चुनने के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो मेरे केस में यस था तो मैं फिर से यस कर दे रहा हूं। तो देखिए मेरे लिए कैटेगरी का भी ऑप्शन खुल गया, तो जो मेरा कैटेगरी होगा मैं इसमें चूज कर लूंगा।
तो चलिए मैं अपना चूज कर लेता हूँ। फिर से अब नीचे आया कास्ट सेलेक्ट करने को, तो मैं अपना कास्ट भी सेलेक्ट कर लूंगा। फिर नीचे का सेक्शन बोल रहा है डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, तो मैं नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा यस पे। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है नीचे वाले सेक्शन में आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो जिस आदमी का डिसेबिलिटी होगा वो अपना यस करेंगे, मेरा नो है तो मैं नो करता हूँ। तो देखिए नो करने के बाद जो नीचे का सेक्शन है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ये भी मेरे लिए नहीं रहा। दोनों में देखिए दोनों में फीका फीका सर्कल पड़ गया। फिर नीचे वाले सेक्शन पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो ये भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, तो ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आर यू ऑन एक्स सर्विसमैन, तो मेरे केस में दोस्तों नो है, तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए नीचे वाला भी सेक्शन सर्विस इन डिफेंस, यानी कि आप सर्विस दिए होंगे आर्मी वगैरह में, तो कितने टाइम तक दिए हैं उसका ड्यूरेशन लिखने को बोला जा रहा था, इसलिए बोला जा रहा है सर्विस इन डिफेंस। तो मेरे केस में नो है, तो ये खत्म हो गया, भरने लायक नहीं रहा। तो फिर से अब आगे चलते हैं, तो आगे देखिए लिखा हुआ है इस सेक्शन में हैव यू वर्कड अंडर बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम एनसीसी आफ्टर जनवरी 1 1963, तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से रिलीज होने के बाद क्या आप बिहार गवर्नमेंट में सेवा दिए हैं, काम किए हैं, तो मेरे केस में नो है, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे के सेक्शन में क्या बोला जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विसेज, यानी कि ये है जो बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है जो एम्प्लॉय है उनके लिए। तो मेरे केस में ये नो है, तो मैं इस पे भी नो क्लिक कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आप बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है और 3 साल से ज्यादा तक आप सर्विस दे चुके हैं, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। फिर मैं नीचे वाले सेक्शन पे आता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर डेट डैश डैश डैश, यानी बोला जा रहा है कि आप बिहार गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, कार्यरत है, उसके बाद इस एग्जाम में कितने बार बैठे हैं। तो मेरे केस में तो सबसे पहले मैं तो अभी किसी भी गवर्नमेंटल एजेंसी में काम नहीं करता हूँ, अभी मैं बेरोजगार हूँ, तो मेरे लिए तो ये 0 होगा। और फिर मैं अब आगे चलता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर बोला जा रहा है मेरे से मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करने को, तो मैं इस सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दूंगा। फिर उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है, तो मैं कंफर्म कर दूंगा। फिर नीचे ईमेल आईडी लिखने को बोला जा रहा है, तो मैं इस खंड में अपना ईमेल आईडी लिख दूंगा। फिर ईमेल आईडी आगे कंफर्म करने को बोला जा रहा है, तो मैं कंफर्म कर दूंगा। फिर इस सेक्शन में मेरे से बोला जा रहा है मेरा डेट ऑफ बर्थ भरने को, तो मैं इस खंड में भर दूंगा इस कैलेंडर के थ्रू। अब इसके बाद नीचे आता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा रहा है, यानी कि जब अपना आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा उसके बाद इस डेट तक आपका एज कितना हो रहा है इस सेक्शन में बता देगा। तो अब मैं नीचे आता हूँ, नीचे में बोला जा रहा है एंटर कैप्चा कोड, तो ये जो कैप्चा कोड है इसको मैं इस ऊपर वाले सेक्शन में भर दूंगा। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपना भर के आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं इस पेज को अच्छे से भर लिया, अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ, और जो नेक्स्ट पेज आता है मैं उस पे चलता हूँ। तो उस इंटरफेस के बाद ये इंटरफेस आया, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कन्फर्म एंड नेक्स्ट, तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये पॉपअप खुला जिसमें बोला जा रहा है कि अगर आप कंफर्म एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो एडिट या कोई भी चेंज आप इस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं जो आप भरे हैं। तो मैं इस पे ओके कर देता हूं क्योंकि मैं सब सही सही भरा हूं। तो अब ये न्यू इंटरफेस आया और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर, यानी कि मेरा दोस्तों रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैं ब्लर कर दिया हूँ, यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो अब चलिए मैं क्लिक हियर फॉर लॉगिन कर लेता हूँ। तो अब ये इंटरफेस आया, तो यहाँ पे मेरे से बोला जा रहा है लॉगिन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैं ब्लर कर दिया हूँ ये दिखाई दे रहा होगा, सॉरी दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको फिलअप कर दिया। उसके बाद पासवर्ड जो है उसको मैं फिलअप कर दिया, ये जो कैप्चा कोड है मैं यहाँ पे भर दिया। अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये इंटरफेस आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फॉर्म को आप 6 स्टेप में भर सकते हो, स्टेप 1 2 3 4
5 एंड 6 और यहाँ पे नीचे मैं दिखा रहा हूँ तो देख सकते हो कितने खंड को भरना है और कुछ खंड इसमें ऑटोमेटिकली पहले से फिल अप होकर आया है। जो रजिस्ट्रेशन में मैं जो डेटा भरा था वही आ गया है फेच होकर के। तो चलिए मैं इसको शुरू से बताता हूँ कि किस तरह से आप भरेंगे, उसके बाद मैं भरता हूँ। तो सबसे पहले इस फॉर्म में नेम ऑफ एप्लीकेंट जो मेरा पहले से भरा हुआ आ गया, जो रजिस्ट्रेशन से फेच हो गया है, और इसके नीचे फादर्स नेम लिखना है तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर मदर्स नेम लिखना है तो आप अपने माताजी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर जेंडर ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन से फेच होकर आ गया है। डोमिसाइल ऑफ स्टेट मैं उसमें यस भरा था तो यहाँ पे भी यस आ गया। अब यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन आ गया, वो है कि अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे यस करे थे तो उसका आप इशू डेट बताइए। इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो मैं इस कैलेंडर के थ्रू इस सेक्शन में भर दूंगा। तो इस सर्टिफिकेट का इशू डेट उसी पर्सन को भरना है जो स्पेशली बिहार के निवासी है, और जो अदर स्टेट के निवासी होंगे उनके लिए ये नहीं है। और फिर नीचे वाले सेक्शन पे मैं आता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर उस सर्टिफिकेट का इस सेक्शन में नंबर लिखना है। फिर मैं इसके नीचे आता हूं तो लिखा हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशुइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जो अथॉरिटी बनाती है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं आरओ सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और उसके नीचे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन ऑफ अदर अथॉरिटी। तो ये खंड मेरे भरने लायक नहीं रहा, देखिए यहाँ पे खत्म हो गया। और मैं इसके नीचे आता हूँ तो लिखा हुआ है कैटेगरी जो पहले से ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन से फेच होकर आ गया, और इसी तरह से कास्ट भी मेरा आ गया। फिर मैं नीचे चलता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, तो ये भी रजिस्ट्रेशन से डेटा फेच होकर आ गया है यस में। फिर मैं नीचे आता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईबीसी ओब्लिक बीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या एससी ओब्लिक एसटी कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो जो पर्सन जिस कैटेगरी में आ रहे होंगे वो अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। जैसे बिहार में ओबीसी को दो पार्ट में बांटा गया है, ईबीसी एंड बीसी, लेकिन ये दोनों नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के अंडर में ही आते हैं। तो वो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर इस सेक्शन में लिखेंगे। एंड एससी एंड एसटी के लिए वो उनका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो लिखेंगे। एंड इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी उनका नंबर होगा, वो अपना नंबर इस खंड में लिखेंगे। चलिए अब इसके नीचे मैं आता हूँ तो नीचे लिखा हुआ है इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो कैटेगरी जिन पर्सन का होगा वो अपने कंसर्न सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ पे लिखेंगे। फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे दिया गया है सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी, यानी कि जिस तरह से डोमिसाइल के लिए मैं अथॉरिटी का नेम भरा था उसी तरह से इस सर्टिफिकेट का भी जो अथॉरिटी है उनका नेम भरना है। तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे भी आरओ लेवल आप भर सकते हो। फिर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट अदर इशुइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर दोस्तों ये ब्लैंक हो गया, यहाँ पे इस खंड में मैं नहीं भर सकता हूँ, आप भी नहीं भर सकते हो। फिर मैं नीचे आता हूँ, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, जो मेरे रजिस्ट्रेशन के डेटा से भी फेच होकर के ये डेटा ऑटोमेटिकली आ गया है। फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी तो मेरा ना था तो ये इसमें भी ना आ गया। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है आर यू अ पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो इसमें भी मैं वहां पे नो लिखा था तो यहाँ पे भी नो आ गया। फिर मैं नीचे आता हूँ और ये भी देखिए रजिस्ट्रेशन से ही डेटा फेच होकर आ गया है एक सर्विसमैन का नो में। फिर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे में हैव यू वर्क अंडर बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग, ये भी रजिस्ट्रेशन से फेच होकर नो में आ गया है। फिर मैं आगे आता हूँ, बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विसेज, तो इसमें भी नो आ गया रजिस्ट्रेशन से ही। फिर मैं नीचे चलता हूँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो इसमें भी 0 आ गया रजिस्ट्रेशन से ही। फिर मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ जो भी रजिस्ट्रेशन में मैं भरा था वही यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ न्यू सेक्शन ऐड हो गया है जिसको भरना है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि अगर आप फ्रीडम फाइटर के जनरेशन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप यस रखेंगे, और नीचे अगर आप यस करेंगे तो वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नंबर आता है, उसको बनवाया जो रहता है यहाँ पे वो अपना देंगे। पर मेरे केस में तो ये नो है तो मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद ये सेक्शन
खत्म हो गया और इसके नीचे वाला भी सेक्शन खत्म हो गया। तो चलिए इसमें मैं पढ़ता हूँ क्या है। वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है, तो इसमें भी मेरा एप्लीकेबल नहीं है, तो ये खत्म हो गया। फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनलिटी, तो इसमें मैं इंडियन सेलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव आधार कार्ड, तो सबके पास ये आधार कार्ड होता है, तो आपके पास भी होगा, तो इस पे मैं भी यस कर देता हूँ, आप भी यस कर लीजिएगा। फिर नीचे आधार कार्ड नंबर डाल लीजिएगा इस सेक्शन में। फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, तो फोटो आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड भी देख सकते हैं एंड आधार कार्ड भी दे सकते हैं, तो मैं आधार कार्ड ही रिलेवेंट समझ रहा हूँ, तो मैं उसी को दे देता हूँ। फिर आईडी प्रूफ नंबर में जो भी आप आईडी प्रूफ के लिए डालिएगा, पैन कार्ड या आधार कार्ड, उसका नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। तो मेरे केस में आधार कार्ड है, तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर इसमें लिख दूंगा। फिर नीचे आ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आप अपने बॉडी में जो भी निशान होगा कटा फटा का, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि जब आप इसका एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पे सेंटर वाले देखते हैं। तो मेरे केस में है द मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, तो मैं अपना लिख दिया, आप भी अपना लिख लीजिएगा। फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी ओब्लिक स्टेट पीसीएस या अदर, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किसी भी गवर्नमेंटल एग्जाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी से डिबार हुए हैं, यानी कि किसी भी धोखाधड़ी में पकड़ाए हैं, वंचित करे गए हैं। तो मेरे केस में ये नो है, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। फिर नीचे मैं आता हूँ, ये सेक्शन देखिए एप्लीकेबल नहीं रहा, तो देखता हूँ इसमें क्या है। नेम ऑफ यूपीएससी ओब्लिक स्टेट कमीशन ओब्लिक अदर सिलेक्शन कमीशन, यानी कि बोला जा रहा है कि वैसे सिलेक्शन कमीशन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखिए जो आपको एग्जाम देने से डिबार किया है धोखाधड़ी में पकड़ाने के कारण, और उसका ड्यूरेशन बताइए कितने समय के लिए डिबार किया गया है। तो मेरे केस में तो नो है, तो आपके केस में जो होगा आप अपना भर लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों नीचे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखा आ रहा है एंड परमानेंट एड्रेस लिखा आ रहा है। तो दोस्तों कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस उस एड्रेस को कहा जाता है जहां पर आप करेंटली रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस उस एड्रेस को बोला जाता है जहां पे आपका जन्म हुआ और परमानेंटली वहीं पे रहते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे पटना होगा, क्योंकि मैं अभी पटना रह रहा हूँ और मेरा परमानेंट एड्रेस कहीं और का है। लेकिन मोस्टली मैन जो होते हैं वो दोनों को सेम रखना चाहते हैं कि इन फ्यूचर मुझे किसी भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर एड्रेस अपना अपना डाल लीजिएगा, और अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस के बराबर होगा तो यहाँ पर एक टिक का निशान बना हुआ है, इस पे मैं दोबारा टिक करके दिखा रहा हूँ, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में भरे रहिएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है आप देख सकते हो। फिर नीचे सबमिट का बटन दिया गया है, तो इसको भर के आप सबमिट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना भरता हूँ और उसके बाद सबमिट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैं अपना पूरा भर लिया, अब मैं नीचे जाता हूँ एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके मैं सबमिट कर देता हूँ। तो फिर से ये एडिट ओब्लिक चेंज करने का पॉपअप खुला, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्टेप 6 तक था फॉर्म फिलअप करने का, तो मेरा स्टेप 1 पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो गया और ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हो। अब मैं स्टेप 2 पे आता हूँ, पेमेंट प्रोसेस पे। तो उसके पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स बिफोर पेमेंट यू कैन एडिट योर डिटेल्स, यानी पेमेंट करने से पहले आप अपने डिटेल को एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सब करेक्टली फिल्ड है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ और स्टेप 2 पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो मैं स्टेप 2 पे क्लिक किया हूँ तो ये इंटरफेस आया है, तो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे पेमेंट बैंक में एसबीआई मोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो फिर से ये आ रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डू ऑनलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर डैश, इफ यस देन क्लिक ओके अदरवाइज क्लिक कैंसल एंड लॉग आउट, री लॉग इन विद योर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। बोला जा रहा है कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, तो मैं ओके कर दे रहा हूँ और मैं अपना पेमेंट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आया, तो यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ये सब पहले से जानते होंगे। मैं सबसे नीचे आ रहा हूँ, जो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है
पेमेंट करने का यूपीआई, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पे क्लिक कर देता हूँ और पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद मैं पेमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आगे का प्रोसेस। तो पेमेंट करने के बाद ये इंटरफेस खुला जिसमें स्टेप 2 में पेमेंट प्रोसेस ग्रीन हो गया है, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। और आप यहाँ देख भी सकते हो पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल लिख दिया है। तो आप यहाँ पे आकर के आप अपने प्रिंट कर सकते हो पेमेंट स्लिप को, या अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते तो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दिया और अब मेरे सामने एक न्यू इंटरफेस खुलकर आया जिसमें स्टेप 3 में बोला जा रहा है एडुकेशन डिटेल्स अपडेट करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको भरिएगा। तो इस वैकेंसी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th ही है, या 10th के इक्विवेलेंट जैसे आईटीआई का सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लगा करके फॉर्म इसका भर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है एडुकेशन में, एडुकेशन के नीचे 10th ओब्लिक इक्विवेलेंट जैसे आईटीआई एंड उसका सब्जेक्ट आप जो भी लिए रहिएगा यहाँ पे भर दीजिएगा। बोर्ड ओब्लिक यूनिवर्सिटी मोस्टली करके तो बोर्ड ही होता है तो बोर्ड भर दीजिएगा। जैसे मेरा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड तो मैं अपना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे भर लूंगा इस सेक्शन में। फिर टोटल मार्क्स 500 का होता है तो 500 इस तरह से फिलअप कर लीजिएगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स जैसे मैं रेंडमली 350 क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है आप 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से किसी एक का नंबर लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर उस सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों का जो पब्लिशिंग डेट होता है नीचे नीचे बॉटम लेफ्ट में होता है, तो उसको आप यहाँ पे इस कैलेंडर के थ्रू भर लीजिएगा। मैं रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए रैंडमली सेलेक्ट करने पे सेलेक्ट हो नहीं रहा है, तो मैं प्रॉपर तरीके से भर के करूंगा। तो चलिए अब मैं आपको भर के अपना दिखाता हूँ। तो देखिए मैं अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल लिया। अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर ये एडिट ओब्लिक चेंज का नोटिफिकेशन आ रहा है तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अब मेरा स्टेप 3 एजुकेशनल डिटेल्स भी फिल्ड अप हो चुका है। आप देख सकते हो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और अब मैं सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस खुलकर आ गया और यहाँ पर मेरे से बोला जा रहा है स्टेप अब ये 4 खुला है जिसमें फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर फोटो मैं अपना अपलोड करूंगा, यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करूंगा और यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करूंगा। तो इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले मैं इसका जो इंस्ट्रक्शन है मैं उसको देख लेता हूँ। तो अपलोड पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ बोला जा रहा है। फाइल फॉर्मेट जेपीजी एंड फाइल साइज अप टू 20 to 50 केबी बोला जा रहा है। और डायमेंशन यहाँ पे बता दिया है 200 पिक्सल विड्थ एंड 230 पिक्सल हाइट। ये है फोटो के लिए दोस्तों। आप भी इसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपने फोटो एंड दोनों हिंदी एंड इंग्लिश सिग्नेचर को रखिएगा। और यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर का इंस्ट्रक्शन किया दिया जा रहा है कि फॉर्मेट तो जेपीजी ही होगा, फाइल साइज अप टू 20 केबी तक होगा एंड इसका डायमेंशन ये दिया गया है। और इसी तरह हिंदी सिग्नेचर का सेम ही है, आप देख सकते हो। तो अब मैं विद इंस्ट्रक्शन के साथ फोटो एंड हिंदी एंड इंग्लिश सिग्नेचर तीनों को अपलोड कर दिया। अब मैं नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है सबमिट का, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये इंटरफेस खुला तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव अपलोडेड इमेजेस सक्सेसफुली। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 बटन और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक है री अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि सही से नहीं हुआ है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो फिर से आप री अपलोड कर सकते हो। और मेरा सही से हो चुका है तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर ये इंटरफेस खुला, यहाँ पर मेरे से बोला जा रहा है अपलोड लाइव फोटो स्टेप 5 में। तो चलिए मैं अपना लाइव फोटो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप आइएगा नीचे स्क्रॉल करके तो टेक फोटो का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर मैं टेक फोटो कर लेता हूँ। तो मेरा फोटो अच्छे से क्लिक हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं अब फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से ये एडिट ओब्लिक चेंज का पॉपअप खुला तो मैं इस पे ओके क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यू हैव अपलोडेड लाइव फोटो सक्सेसफुली आ गया और यहाँ पर मेरा फोटो दिखाई दे रहा है। अगर आपका फोटो अच्छे से अपलोड क्लिक नहीं हुआ है तो आप री अपलोड लाइव फोटो
करके फिर से दोबारा क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर फाइनल सबमिट के लिए आ रहा है, तो मेरा अच्छे से क्लिक हो गया है, तो मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। इस बॉक्स पे टिक लगा करके आप देख सकते हो मैं दोबारा टिक लगा रहा हूँ। तो अब मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद ये इंटरफेस आया, आप यहाँ पे देख सकते हो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म आईडी एंड पासवर्ड दिया गया है। नीचे 3 बटन दिया गया है, प्रिंट पेमेंट स्लिप, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप एंड लॉगआउट का बटन दिया गया है। उसके नीचे नोट में लिखा गया है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर दी एसएससी एडवर्टीजमेंट नंबर डैश ओब्लिक डैश, यानी कि मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि जब आप लाइव फोटो अपलोड कीजिएगा तो आप अपना बैकग्राउंड व्हाइट रखिएगा, जैसे मेरे केस में भी व्हाइट था। और जाते जाते लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक दीजिएगा।